एक बार की बात है, एक गांव में 10-12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। तो एक दिन वो लड़का कई सालों के बाद अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां जाकर वो हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता है। तो खेलते खेलते उसने एक दिन अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? तो उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं और उसे हाँ कहते हैं। वो उसे एक पौधों की दुकान पर ले जाते हैं जहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहाँ से उसके दादाजी 2 छोटे छोटे पौधे खरीदते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो उनमें से एक पौधे को बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं और दूसरे पौधे को घर के बाहर रख देते हैं। फिर वो अपने पौधे से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कौन सा पौधा फ्यूचर में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? बच्चे ने थोड़ा सोचा और दादाजी से कहा कि हमने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वो अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वो घर के अंदर है, हर प्रॉब्लम से सेफ रहेगा। और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी चीज़ों का रिस्क है, जैसे कि सूरज की तेज़ किरणें, आंधी, तूफान, बारिश और जानवरों से भी उस पौधे को रिस्क है। उसके दादाजी ने मुस्कुराया और उससे कहा कि फ्यूचर में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। फिर 4 साल के बाद वो लड़का फिर से अपने दादाजी के घर आता है और दादाजी को देखने के बाद वो फिर से वही सवाल पूछता है कि दादाजी, लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि ज़िंदगी में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि ज़रूर, लेकिन सबसे पहले हम उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाए थे। ये कहकर दादाजी उसको उस जगह पर ले गए जहाँ पर उन्होंने घर में एक पौधा लगाया था। उन्होंने देखा कि वो पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर वो उस जगह पर गए जहाँ पर उन्होंने दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा वो छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन चुका है। उसकी जो टहनियाँ थी वो बहुत ही मजबूत और लंबी हो चुकी थी और उसका साया पूरे ग्राउंड पर पड़ रहा था। अब उस लड़के के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बताओ कौन सा पौधा सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा मजबूत हो चुका है, कौन सा पौधा ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। लड़के ने कहा वो पौधा जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, ये कैसे संभव है? इस पौधे ने कई डेंजर सिचुएशन सही होंगी, इस पर कई प्रॉब्लम्स आई होंगी, लेकिन फिर भी ये पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई प्रॉब्लम्स सही होंगी और अपनी प्रॉब्लम से डील करते हुए वो इतना बड़ा विशाल पेड़ बन चुका है और अब वो जितना चाहे उतनी अपने टहनियों को फैला सकता है। और जो आंधी, तूफान, तेज बारिश जैसी प्रॉब्लम्स है और उन्हीं प्रॉब्लम्स से डील करते हुए वो एक विशाल पेड़ बन चुका है और अब वो जितना चाहे अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है। और जो आंधी, तूफान, तेज बारिश जैसी प्रॉब्लम्स हैं उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती हैं और उसी वजह से आज ये एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन चुका है और अब ये सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने छोटी हैं। फिर उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा कि बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे, यानी तुम जब तक मेहनत से नहीं गुजरोगे, तब तक तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। अगर तुम अपनी लाइफ में हमेशा नेगेटिव सोचोगे, आलस करोगे, तो तुम अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर तुम अपनी लाइफ में नेगेटिव सोचोगे और छोटी छोटी प्रॉब्लम से डरोगे, तो तुम अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो तुम अपनी लाइफ में कभी भी एक बड़े इंसान यानी सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। और अगर तुम हर प्रॉब्लम के लिए तैयार रहोगे, हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे, तो किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए बहुत आसान है और फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। ये सुनने के बाद उस लड़के ने गहरी सांस ली और फिर उस विशाल यानी उस बड़े पेड़ की तरफ देखा। दोस्तों, प्रॉब्लम्स, रुकावट्स और ऐसी ऐसी चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, यही मुश्किलें हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं और अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनाती हैं। और किसी ने कहा है ना, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं तो समझ जाओ कि आप अभी गलत ट्रैक पर हो। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल फैंस।